जीएसटी का गलत इस्तेमाल कर व्यापारियों ने की करोड़ों की हेराफेरी। 21 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। जींद उपचुनाव को लेकर निकाय प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष कमल दीवान ने की मीटिंग। केंद्रीय ट्रेड यूनियन और कर्मचारियों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के दौरान कर्मचारी प्रदर्शन कर पहुंचे सचिवालय। सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। बिजली बोर्ड और रिटायर कर्मचारी संघ हरियाणा भी हड़ताल का समर्थन करने पहुंचे सचिवालय। सरकार के प्रति जताया रोष। राष्ट्रव्यापी हड़ताल से परिवहन विभाग रहा दूर। प्रदेश के 24 बस डिपो में से 13 डिपो की बसें अपने रूट पर। अग्रवाल वैश्य समाज की महिला प्रदेशाध्यक्ष अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान पहुंची पानीपत। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आपका स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं पानीपत दनादन और मैं हूं आपके साथ सोनम। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की गतिविधियों की। केंद्र की सरकार देश में जीएसटी लागू कर व्यापारियों को लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ कुछ लोग जीएसटी का गलत इस्तेमाल कर करोड़ों की ठगी कर रहे हैं। कुछ आरोपितों ने लोगों के पैन कार्ड व डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल कर 21 फर्जी फर्म खोलकर जीएसटी का गलत इस्तेमाल किया। केंद्र की भाजपा सरकार व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिए जीएसटी लागू कर रही है, लेकिन व्यापारी जीएसटी का गलत इस्तेमाल कर करोड़ों का फ्रॉड कर रहे हैं। पानीपत के रहने वाले व्यापारी ने ऑनलाइन फर्जी 21 फर्म खोली और उन फर्मों में 470 करोड़ रुपए की बिलिंग की, और जिसमें उसने कोई भी लेन देन नहीं किया। जिला आबकारी व कराधान आयुक्त आर नैन ने बताया कि आरोपियों ने लोगों के पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल कर सभी फर्में खोली। उन्होंने बताया कि फर्मों की वेरिफिकेशन के दौरान इतने बड़े फर्जी बिलिंग का खुलासा हुआ। नैन ने बताया कि जब उन्होंने करनाल की एक फर्म साई ओवरसीज को डॉक्यूमेंट दिखाने और उनकी वेरिफिकेशन के लिए अपने कार्यालय बुलाया, तो वह एक सब्जी बेचने वाला निकला और उसे कुछ नहीं पता था, और साथ ही उसके दामाद के नाम भी बालाजी के नाम से फर्म बनी हुई थी। दोनों ही फर्मों में 22 करोड़ रुपए की फर्जी बिलिंग की हुई थी। इसी तरह की 21 फर्जी फर्मों के खिलाफ पुलिस ने शिकायत कर मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। ये हमने जो जीएसटी के तहत जो नए नंबर लोग 1 जुलाई के बाद जिन्होंने अप्लाई किया था, उन अप्लाई का हम एक पोस्ट वेरिफिकेशन करते हैं, और हमारे डिपार्टमेंट के हेड हैं, उन्होंने भी कह रखा था कि सभी का पोस्ट वेरिफिकेशन इनका जल्दी से जल्दी किया जाए। तो उसमें से बहुत सारे डीलर पोस्ट वेरिफिकेशन के दौरान ऐसे मिले कि जो नॉन फंक्शनल थे। नॉन फंक्शनल का मीन्स कि भी वो काम नहीं कर रहे थे, नंबर ले लिया। और कुछ ऐसे मिले जो बहुत अच्छे से काम कर रहे थे ऑन पेपर, बट दे आर नॉट डूइंग एक्चुअल बिजनेस। तो ये उनमें से कुछ लोग थे जो पेपर ट्रांजैक्शन कर रहे थे और इनपुट दूसरों को फायदा उठाने के लिए बिलिंग कर रहे थे। कितने लोग ऐसे आइडेंटिफाई हुए? हमने ये 21 फर्में अभी आइडेंटिफाई की हैं, जिनके खिलाफ हमने FIR किए हैं। अभी फर्दर और भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है? इन्वेस्टिगेशन इनसे फर्दर आगे और भी जांच चल रही है। जब भी और सामने आएगा उनके खिलाफ भी जीएसटी एक्ट के तहत जो भी कार्रवाई बनती है हम जारी रखेंगे। जो गिल्टी पाई है उनके खिलाफ पुलिस एक्शन के लिए आप उसमें जो पुलिस को हमने FIR दी है वो उनको फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट के तहत जो उन्होंने लिया है, तो उसमें 420, 467 में कार्रवाई करेंगे। किंतु जीएसटी एक्ट के तहत कोई भी प्रोसिक्यूशन और जो भी कार्रवाई बनेगी वो डिपार्टमेंट साथ साथ कर रहा है। उस टैक्स को रिकवरी के लिए कर रहा है। उसमें से हमने कम से कम 18 करोड़ रुपए तो हमने अभी रिकवर उसमें से इनपुट रिवर्स करवा लिया है, और बाकी हमने समन्स और नोटिस दे रखे हैं, उसके तहत हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। और चीज़ें तो इन्हीं में फर्मों में ये पता लगेगा कि इनकी किस लोगों ने, पुलिस में जाने के बाद ये पता लगेगा कि किन लोगों ने इनकी रिटर्न्स भरी, किन लोगों ने हेल्प इनको की, कौन इनमें और लोग शामिल थे जिन्होंने इनके लिए ये सारी फर्जी बिलिंग का काम किया। कोई पॉलिटिकल प्रेशर तो नहीं होगा आपकी इसमें? अभी कोई पॉलिटिकल प्रेशर किसी तरह का नहीं है। आपकी जो हाईअप्स है वो भी चाहते हैं कि डिस्क्लोजर होना चाहिए? हाईअप के ही निर्देश पे हो रहा है। हाईअप चाहते हैं, बिल्कुल वो कहते हैं कार्रवाई पूरी अच्छे से करो, और हमारे ऊपर तक संज्ञान में है मामला सभी को, और उन्हीं के निर्देश पे हम कार्रवाई कर रहे हैं। टर्नओवर है ना, वो जितना ये 21 फर्में हैं जिन्होंने ये टर्नओवर की हैं, वो टर्नओवर उन्होंने इतने जो बिल इशू किए हैं वो टर्नओवर है। वो ऐसी सीजीएसटी में भी हो सकता है जैसे आपके यहाँ पे हो रही है? सेम वो सीजीएसटी में भी ऐसा, वो अपनी अलग कार्रवाई कर रहे हैं, वो उनकी फिगर्स उनको पता होंगी। डीएसपी सतीश कुमार ने बताया कि जिला आबकारी व कराधान आयुक्त की शिकायत पर 21 फर्मों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। डीएसपी ने बताया कि करनाल में एक सब्जी बेचने वाले के नाम भी फर्म खोली, जिसमें करोड़ों रुपए के घोटाले होने की संभावना है।
और आरोपियों की तलाश जारी है। जल्द ही उन्हें पकड़ लिया जाएगा। कुछ लोगों ने ड्यूटी फर्में बना करके, जिन फर्मों का कोई स्थान या ऑफिस भी नहीं था, ऐसी फर्में खड़ी करके किसी और के नाम से फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार करके 21 फर्मों ने जो है आयकर की अपने फर्म स्थापित करी है जो फर्जी थी। अभी जांच कर रहे हैं, काफी बड़ा घोटाला है और वो इसमें 21 फर्मों के खिलाफ 21 केस दर्ज किए गए हैं। इसमें 420, 420, 468, 471 IPC में दर्ज किया गया है। किस किस कैद पर हो रही? ये हमारे DETC सेल टैक्स के सामने आया, रिकॉर्ड लिया जा रहा है। रिकॉर्ड लेने के बाद जिसे नाम आएंगे बताया जाएगा आपको। सिटी के सब्जी विक्रेता था, उसके नाम से एक रिश्तेदार ने साई फर्म के नाम से बनाई और उसमें उसके डॉक्यूमेंट्स को गलत इस्तेमाल किया और उस टैक्स बचाने के लिए उन्होंने ऐसा काम किया। उसमें उससे कई बिल वगैरह, लेन देन वगैरह पकड़े गए हैं, इनमें कार्रवाई होगी। जींद उपचुनाव को लेकर निकाय प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष कमल दीवान ने कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली। मीटिंग में कार्यकर्ताओं को और पदाधिकारियों को उनकी ड्यूटियां भी समझाई गई। कांग्रेस स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष कमल दीवान ने मंगलवार को मॉडल टाउन स्थित अपने कार्यालय पर जींद उपचुनाव को लेकर निकाय प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की बैठक ली, जिसमें कमल दीवान ने सभी पदाधिकारियों व प्रमुख कार्यकर्ताओं की ड्यूटियां जींद उपचुनाव के लिए लगाई हैं। बैठक में दीवान ने कहा कि वे स्वयं भी उपचुनाव के दौरान जींद में ही रहकर निकाय प्रकोष्ठ के सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के संपर्क में रहकर उपचुनाव में प्रचार करेंगे। वहीं इस मौके पर कमल दीवान ने मुकेश गर्ग को स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ का प्रदेश महासचिव नियुक्त किया है और उन्हें मौके पर नियुक्ति पत्र सौंपा है। वहीं नव नियुक्त प्रदेश महासचिव मुकेश गर्ग ने अपनी नियुक्ति पर निकाय प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष कमल दीवान व कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर का भी आभार व्यक्त किया। केंद्रीय ट्रेड यूनियन और कर्मचारी संगठन के संयुक्त आह्वान पर राष्ट्रव्यापी हड़ताल का पानीपत में असर देखने को मिला, लेकिन परिवहन विभाग इस हड़ताल से दूर भी रहा। देखिए इस खास रिपोर्ट में। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और कर्मचारी संगठनों के संयुक्त आह्वान पर राष्ट्रव्यापी हड़ताल का असर पानीपत में भी देखने को मिला। पानीपत में भी सभी संगठन एकजुट होकर प्रदर्शन करते हुए सचिवालय पहुंचे। आंगनवाड़ी वर्कर्स, वन मजदूर यूनियन, इंडस्ट्रियल वर्कर्स सहित कई यूनियन और उनके पदाधिकारियों ने हड़ताल का समर्थन कर सचिवालय पहुंचे और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और रोष जताया। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे सीटू के जिला प्रधान सुनील दत्त का कहना है कि सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आज से 2 दिन के लिए केंद्रीय ट्रेड यूनियन और सभी कर्मचारी संगठनों ने मिलकर देशव्यापी हड़ताल की है और सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ रोष जताया है। सुनील दत्त ने बताया कि आज पूरे देश में करीब 20 करोड़ कर्मचारी हड़ताल का समर्थन कर प्रदर्शन कर रहे हैं। भाजपा सरकार ने सत्ता में आने से पहले जनता से वादा किया था कि हर वर्ष भाजपा सरकार लाखों युवाओं को नौकरियां देगी, लेकिन सरकार ने GST और नोटबंदी कर 4 करोड़ लोगों से रोजगार छीन लिया है। अगर सरकार कर्मचारियों की मांगों को नहीं मानती तो आने वाले चुनावों में सभी कर्मचारी और यूनियन मिलकर भाजपा सरकार का विरोध कर सूपड़ा साफ करेंगे। ये आज जो हड़ताल है पूरी देश की हड़ताल है, ट्रेड यूनियनों की और कर्मचारी फेडरेशन की, और ये हड़ताल में आज 20 करोड़ लोग उतर रहे हैं। पिछले 4.5 साल से मोदी सरकार ने जो वायदे किए थे मजदूरों से, किसानों से, 4.5 साल में आज GST नोटबंदी के चलते लगभग 4 करोड़ मजदूरों का रोजगार छूट गया। एक भी पैसे की न्यूनतम वेतन में मजदूरी में बढ़ोतरी नहीं हुई। इसके अलावा जितने भी सरकारी विभाग हैं उनको सरकार बेच रही है। हरियाणा में बड़ा आंदोलन रोडवेज का निजीकरण के खिलाफ चला। जो सरकार का रुख है वो जनता के सामने है। सारे सरकारी विभागों को बेच रही है और मोटे मोटे जो पूंजीपति हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं और विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हक में जो देश की आज़ादी से पहले और देश की आज़ादी के बाद मजदूरों ने लड़के जो श्रम कानून बनवाए थे, मोदी सरकार उन सारे श्रम कानूनों को खत्म करने जा रही है। केवल 4 लेबर कोड बनाने।
कि न्यूनतम वेतन 18,000 होना चाहिए। जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं सरकारी विभाग में पक्के होने चाहिए। ठेकेदारी प्रथा खत्म होनी चाहिए और स्कीम वर्कर है, आशा, आंगनवाड़ी, मिड डे मील सब पक्की होनी चाहिए। इसके अलावा जितनी भी आउटसोर्सिंग की ठेकेदारी प्रथा की नीतियां हैं वो सब खत्म हो। रोजगार की पुरानी पेंशन स्कीम बहाल होनी चाहिए। समान काम समान वेतन जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है वो सभी विभागों को मिलना चाहिए। चेतावनी है मोदी सरकार को, जो कभी गंगा के नाम के कभी गाय के नाम पे देश और किसान को, मजदूर को बरगला रहा था। महंगाई आसमान पे है। कोई भी जो बेरोजगार नौजवान है धक्के खा रहे हैं। रोजगार 2 करोड़ देने की रोजगार की बात करी थी, कोई रोजगार नहीं मिल रहे। उतने 4 करोड़ रोजगार छूट गए। तो आने वाले जो लोकसभा चुनाव हैं, अगर ये चेतावनी के लिए हड़ताल है 2 दिन की, अगर मोदी सरकार ने मजदूर और कर्मचारियों की लगातार 4.5 साल से संघर्ष कर रहे हैं, ये मांगे नहीं मानी, ये नहीं तो 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी का सुपड़ा साफ किस देश का किसान, मजदूर और कर्मचारी करेगा। ये निश्चित है। ये ललकार है इन मजदूरों के पूरे देश। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और कर्मचारी संघों की 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का समर्थन रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा ने भी दिया। रिटायर्ड कर्मचारी संघ के सदस्य भी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन में शामिल हुए और रोष जताया। हम रिटायर्ड कर्मचारी संघ के सारे पदाधिकारी और कर्मचारी हम इस हड़ताल का पुरजोर समर्थन करते हैं। पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी स्ट्राइक चल रही है सारे के सारे स्टेटों में हमारा जो रिटायर्ड कर्मचारी संघ है पूरा सहयोग इनके साथ मिलजुल कर रहे हैं। हर जगह जुलूस में शामिल हो रहे हैं। बिजली बोर्ड कर्मचारी भी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की 2 दिवसीय हड़ताल में समर्थन दिया। हड़ताल के पहले दिन बिजली विभाग के कर्मचारी भी सचिवालय पहुंचे और विभिन्न यूनियनों के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर रोष जताया। ये हरियाणा कर्मचारी महासंघ एफिलिएशन हरियाणा परिषद के साथ है, जिसके तहत 2 दिन की हड़ताल कर गया। केंद्रीय ट्रेड यूनियन ने पूरे भारत के अंदर आज ये 2 दिन की हड़ताल रखी गई है। इसमें कर्मचारियों की जो डिमांड सरकार को दिया गया है उसका न मानना इस मुख्य हड़ताल का कारण है। और हरियाणा में इसका सबसे बड़ा असर इस बात का कि हरियाणा का मुख्यमंत्री जो हरियाणा से एफिलिएशन हरियाणा कर्मचारी महासंघ है उसने कभी बुला करके बात नहीं की। कर्मचारियों का उसके डिमांड कम से कम भी जब से ये सरकार बनी है इसके पहले वादे थे भाई जो भी कर्मचारी हमारी डिमांड है उसके ऊपर वो पूरा करेंगे, लेकिन उन्होंने कोई भी वादा अपना पूरा नहीं किया। इसलिए कर्मचारियों ने आंदोलन मजबूरी से करना पड़ा। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और कर्मचारी संगठनों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल से परिवहन विभाग दूर रहा। प्रदेश के 24 बस डिपो में से 13 डिपो की बसें रात से ही अपने रूट पर हैं और पानीपत डिपो की 135 में से 120 बसें सड़कों पर हैं। हमारे पास टोटल जो बसें हैं हमारी 136 के करीब बसें और वो तकरीबन अपने निर्धारित रूट पर जैसे रूटीन मांग चलती थी उस हिसाब से चल रही है। और जो कर्मचारी छुट्टी पर गया हुआ था वो कर्मचारी की छुट्टियां भी रद्द करके महाप्रबंधक के आदेशानुसार वापस बुला दिए गए। फिर भी अगर कहीं और भी एक्स्ट्रा बस चलाने की जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए भी स्टाफ पूरा अवेलेबल है। हड़ताल का कोई है सर? ना पानीपत में हड़ताल है सर। जो टाइम हमारे टाइम है उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। लगातार रूटीन में बसें अपने निर्धारित समय पर और निर्धारित रूट पर जाएंगे। अग्रवाल वैश्य समाज की महिला प्रदेशाध्यक्ष सुशीला सराफ अपने जनसंपर्क अभियान को सफल बनाने के लिए पानीपत में पहुंची। सुशीला सराफ ने कहा कि देश की आधी आबादी को स्वयं संघर्ष करके अपने अधिकारों को पाना पड़ेगा। महिलाओं को सजग एवं सशक्त रहने की अपील करते हुए कहा कि नारी शक्ति के उत्थान के लिए एवं अधिकारों की सुरक्षा के लिए 27 जनवरी को पूरे प्रदेश की महिलाएं श्री जयराम विद्यापीठ कुरुक्षेत्र में एकत्रित होकर राजनीतिक अधिकारों पर गहन चिंतन करें ताकि संसद एवं विधान मंडलों में महिला आरक्षण तथा अन्य अधिकारों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों पर दबाव बनाया जा सके। श्रीमती सराफ ने कहा कि संसद और विधान
मंडलों में महिलाओं को 33% आरक्षण का बिल लोकसभा में जल्द पारित करने की मांग विशेष रूप से शक्ति सम्मेलन में की जाएगी। प्रदेश महासचिव मंजू गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि समाज के उत्थान में नारी शक्ति की अहम भूमिका है। इसी के अनुरूप अग्रवाल वैश्य समाज भी वैश्य महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रति कटिबद्ध है और अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए शक्ति सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। आज की गतिविधियों में बस इतना ही। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार। स्पॉन्सर बाय आरपी वेल्टर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल घरोंडा। फोन नंबर 7418000000। एसोसिएट पार्टनर ऑफ जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल दिल्ली। हर प्रकार के पुरुष व स्त्री रोगों का इलाज उपलब्ध है। 20 साल की एम्स रिटायर तजुर्बेकार डॉक्टरों की टीम द्वारा आंखों, दांत, सर्जरी, डिलीवरी, फिजियोथेरेपी व मोतियों का सफल इलाज। कंप्लीट बॉडी चेकअप ओनली ऑन 900 रुपीज। फैशन गैलरी पानीपत में मोबाइल का सबसे बड़ा शोरूम। अब बजाज और कैपिटल का कार्ड लाएं और कोई भी मोबाइल 0% डाउन पेमेंट पर घर ले जाएं। जीटी रोड अपोजिट पालिका बाजार नियर पंजाब नेशनल बैंक पानीपत। फोन 9813030600। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स कोई भी प्रोडक्ट आसान किस्तों पर उपलब्ध। एलजी, सैमसंग, गोदरेज, कैरियर, डाइकन ऑथराइज्ड डीलर। एएसएम आरओ ऑल मॉडल अवेलेबल। ओप्पो, वीवो, सैमसंग, एप्पल मोबाइल भी उपलब्ध। फोन 9812214543। जीटी रोड नियर फेडरल बैंक पानीपत। एलके होंडा गोहाना रोड पानीपत। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत केवल 101 रुपए डाउन पेमेंट पर आधार कार्ड व बिजली बिल लाएं और कोई भी गाड़ी ले जाएं। एलके होंडा गोहाना रोड पानीपत, हसन रोड पानीपत व जीटी रोड समालका। लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज अपने आप में एक पहचान। नियर होटल वेस्ट पानीपत।